नमो बुधाय। धम्मपद अपमाद बगो द विजिलेंस। धम्मपद का दूसरा बग अपमाद बगो। पहला बग हमने देखा यमक बग, जिसमें 20 गाथाएं थी, और अपमाद बगों में 23 गाथा है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। जागृत अप्रमादी व्यक्ति निर्वाण पद प्राप्त कर सकता है। इसमें जो 21वां गाथा है पाली में है, मैं आपको सुनाता हूं। अपमादो अपपदं पमादो मचुनो पदं अपमता नमियन्ति एपमता यथा मता। तथागत बुद्ध कहते हैं अप्रमाद मतलब विजिलेंस, अवेयरनेस, सावधानी, होश, सजगता, उत्साह, धम्म, उद्यमशीलता। प्रमाद व असावधानी, नेग्लिजेंस, लापरवाही, मदहोशी, सुस्ती, तंद्रा, नींद, आलस्य बुद्ध के संपूर्ण जीवन का सार है। सभी अप्रमाद, जागृत, जागकर जीना, अवेयरनेस। अतः बुद्ध धम्म में अप्रमाद निर्वाण मार्ग का प्रवेश द्वार है। सभी कुशल कर्मों के मूल में अप्रमाद को माना गया है, लेकिन पाली भाषा का अपमाद शब्द संस्कृत के अप्रमाद का पर्याय मात्र नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक पाली भाषा का अपमाद शब्द है। बुद्ध धम्म को सही रूप में जानने समझने के लिए अपमाद शब्द का अर्थ ही ध्यान में रखना चाहिए। तथागत ने कहा है अप्रमाद में रहना, प्रमाद रहित रहना, सावधान, जागृत, होश में रहना अमृत पद है। किसी वस्तु और व्यक्ति से मोह न करना सावधानी है। नश्वर, नष्ट होने वाली, छूट जाने वाली वस्तुओं से मोह करना प्रमाद और मृत्यु पद है। मोह करने वाला मरता है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। तो ये था 21वां गाथा। हम 22वां गाथा में आते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं पंडित जन बुद्धों द्वारा उपदिष्ट आचरण में रहता है। पंडित जन बुद्धों द्वारा उपदिष्ट आचरण में रहता है। 22वां गाथा है एतं विशेषतो यत्वा अपमादमिः पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति अर्यानं गोचरे रता। अर्थात भगवान बुद्ध के काल में पंडित का अर्थ होता था प्रज्ञावान, ज्ञानवान, जो प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया हो, सत्य को जानने वाला विवेकशील व्यक्ति। आज पंडित शब्द का अर्थ विकृत कर दिया गया है। जिसे शास्त्र का ज्ञान हो, यानी दूसरों को बताया हुआ उद्धार का ज्ञान हो। बुद्ध के समय में जिसे स्वयं के अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता था, उसे पंडित कहते थे। आज किसी का लिखा हुआ या किसी विषय में डिग्री पा लेने को ही पंडित कहते हैं। पहले वैसा नहीं था। बुद्ध के समय में खुद से ही अपने अनुभव से वो ज्ञान अर्जित करना होता था। गोचर कहते हैं इस चारागाह
जगह को जहाँ गायें चरती हैं। इस गाथा में गोचर का अर्थ है गो मतलब इंद्रियां, चर मतलब चरना, चलना आचरण है। अर्य मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण संयत है। अपने चित्त का मैल साफ कर इंद्रिय विषयों के सुख की कामना से ऊपर उठा लेना। अर्यों का गोचर रता यानी आचरण होना। पंडित अर्यों के आचरण में रम होता है, रत होता है, बुद्धों द्वारा उपदिष्ट आचरण में रहता है। यह अप्रमाद के विषय में ये अच्छी तरह जानकर अर्यों आज जो आर्य बोलते हैं वो अर्यों है, बुद्धों के उचित आचरण में रत रहकर अप्रमाद में मुदित होता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं हर क्षेत्र में व्यक्ति उन्नति कर तभी आगे बढ़ सकता है जब प्रमाद रहित और जागृत सावधान हो। वह सजग रहे और अनित्य नश्वर चीजों के प्रति मोह न करे। अतः पंडित वही है, अर्य वही है, आर्य वही है, अप्रमादी वही है जो राग द्वेष मोह तृष्णा से मुक्त है। 23वां गाथा। दृढ़ धीरवान ध्यानी निर्वाण प्राप्त करते हैं। जो दृढ़ होते हैं, धीरवान होते हैं, वही ध्यानी निर्वाण प्राप्त करते हैं। गाथा सुनिए। ते झाइनो साततिका निचंग दुलह पर कमा फुशंती धीरा निबानं योग क्षेमं अनुतरं। अर्थात पाली भाषा का ज्ञान शब्द संस्कृत में ध्यान है। पाली में योग क्षेम का अर्थ है पूर्ण अनासक्ति। अप्रमाद यानी ध्यान विवेक बुद्धि प्रज्ञा का अभ्यास। तथागत कहते हैं विवेकवान व्यक्ति निर्वाण का स्पर्श करता है। धीरे और वीर वही है जिसने व्यक्ति और वस्तुओं के प्रति राग त्याग दिया है और वह निर्वाण का स्पर्श करेगा, अनुभव करेगा। वह साधक जो ध्यान में लीन रहता है, दृढ़ पराक्रमी है, वह गहरी शांति में रहेगा और वह गहरी शांति ही निर्वाण है। बुद्ध कहते हैं निरंतर ध्यान में लीन होने का अर्थ यह नहीं कि वह हर समय आंखें मूंद कर ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में रहना, जागृत रहना, सोते जागते उठते बैठते घर बाहर काज करते हुए हर पल सजग रहना, अच्छे बुरे की पहचान करना, मन में मैल जमा नहीं होने देना और संसार की अनित्यता का अनुभव करना। ध्यान का ऐसा सतत अभ्यास करने वाले निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अगला गाथा है 24वां। बुद्ध कहते हैं अप्रमादी व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। जो अप्रमादी व्यक्ति होता है उसका यश खूब बढ़ता है। गाथा सुने। उठानवतो सतीमतो शुचिकमश निशंकं कारिणो संयतस्य च धम्मजीविनो अपमतस्य यशोभिवंति। बुद्ध कहते हैं जो उत्थानशील है, उद्यमी है, सचेत है, सावधान है, स्मृतिवान है, शुचि मतलब पवित्र कर्म करने वाला है, सोच विचार कर काम करने वाला है, संयमी है, धर्म का जीवन जीने वाला है, धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाला है और प्रमाद रहित जीवन जीने वाला है, उसका यश खूब बढ़ता है। ऐसा साधक सुख शांति का जीवन जीता है। ऐसा यश पद प्रतिष्ठा दूसरों की दी हुई नहीं होती है, वह यश स्वयं में केंद्रित होने से मिलता है। यह स्वयं के अनुभव ध्यान व ज्ञान से मिलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं इवर ग्रोज द ग्लोरी ऑफ हिम हु इज energetic, mindful and pure in conduct,
डिस्कमिंग एंड सेल्फ कंट्रोल्ड, राइटियस एंड हीटफुल। ये भगवान बुद्ध कहते हैं। अगली गाथा है 25वां गाथा। भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने लिए एक सुरक्षित द्वीप बना लो। अपने लिए एक सुरक्षित द्वीप बना लो। गाथा सुनिए। उठानेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपं कार्याराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। बुद्ध कहते हैं, मेधावी मतलब प्रज्ञावान व्यक्ति को मन के विकारों की ओघ यानी बाढ़ में बहने से बचने के लिए सुरक्षित द्वीप बना लेना चाहिए। यह कोई साधारण बाढ़ नहीं होती है, यह मन और इंद्रियों की बाढ़ होती है। संसार में मनुष्य चारों ओर से भौतिक चकाचौंध से घिरा रहता है। यहाँ व्यक्ति और वस्तु मिलते हैं जो उसे प्रिय और अप्रिय भी लगते हैं। उसमें हानि लाभ भी नजर आता है। व्यक्ति और वस्तुएं अनुकूल और प्रतिकूल भी मिलती हैं। इन सब में प्रभावित होकर मन में अच्छी बुरी प्रतिक्रियाएं होती है। मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, चिंता, शोक, घृणा, दुख की बाढ़ में बह जाता है। इसलिए इन विकारों को नष्ट कर अपने लिए ऐसा द्वीप बनाओ जिसे बाढ़ न डुबो सके। बहुत गहरा अर्थ है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन, वाणी और शरीर के अकुशल कर्मों की बाढ़ से बचने के लिए द्वीप बना लो। जो व्यक्ति अपने आप को उत्साह, उद्यम, परिश्रम, अप्रमाद से, संयम और दमन से अपने को ऊपर उठा लेता है, वह अपने लिए ऐसा ही सुरक्षित स्थान द्वीप बना लेता है जिसको किसी भी तरह की बाढ़ अपनी चपेट में नहीं ले सकती। जिस प्रकार ऊंचाई पर बने हुए घर का बाढ़ कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसी प्रकार यदि हम उद्यमशील हैं, सावधान हैं, जागृत हैं, मन वश में है, संयमी और इंद्रियों पर विजयी है, तो चित्त की समता का एक सुरक्षित सुदृढ़ द्वीप बन जाता है जिसमें रहने से साधक किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता। राग द्वेष से मुक्त हो, व्यक्ति या वस्तु से कोई मोह आसक्ति न हो, ऐसा अनासक्त चित्त की ऊंचाई वाला सुरक्षित द्वीप है। तो भगवान बुद्ध इस तरह का द्वीप बनाने के लिए कहते हैं। अगला जो गाथा है वो है 26वां गाथा। भगवान बुद्ध कहते हैं, मेधावी ज्ञानी अप्रमाद को श्रेष्ठ समझते हैं। मेधावी ज्ञानी अप्रमाद को श्रेष्ठ धन मानते हैं। ट्रेजर्ड माइंडफुलनेस, बी हीडफुल नॉट हीडलेस। गाथा सुनिए। पमाद मनियों जंती बाला दुमे धिनो जना अपमादं च मेधावी धनं शेठं वरकति। बुद्ध कहते हैं, प्रमाद का अर्थ है असावधानी, लापरवाही, सुस्ती, आलस्य, तंद्रा, मदहोशी। प्रमाद का अर्थ है जीवन के सत्य को न जानना, सच्चे सुख के लिए जो करना है वह नहीं करना। अप्रमाद का अर्थ है जो करने योग्य नहीं है, जिसे नहीं करना है उसे नहीं करना, सावधान रहना, जागरूक रहना। सुखी जीवन के लिए व्यक्ति को प्रमाद से दूर रहना चाहिए। धर्म के मार्ग में नश्वर अनित्य वस्तुओं से मोह करना, मन को विषय वासना में लिप्त रखना, इंद्रिय सुखों में डूबे रहना प्रमाद है। राग द्वेष करना, किसी को दुख देना, सताना, शोषण करना प्रमाद है। यह सत्य है कि संसार में सब अनित्य है, सब यहीं रह जाएंगे। इस सच्चाई को गंभीरता से नहीं समझना और सांसारिक चीजों में लगे ही रहना, यही सब प्रमाद है। मूढ़ अर्थात मूर्ख, नासमझ, अज्ञानी, दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे ही प्रमाद में लगा रहता है, परंतु ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकशील, समझदार व्यक्ति प्रमाद के जाल में नहीं फंसता है। वह प्रमाद की बातों से दूर रहता है। वह सांसारिक चीजों को अपना नहीं मानता, वह मन से संयमी होता है। इस प्रकार वह अप्रमाद को सच्चा सुख देने वाला,
श्रेष्ठ धन समझकर उसकी रक्षा करता है। लेकिन यह तभी संभव है जब व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझ ले, शरीर की अनित्यता का अनुभव कर ले, तो फिर जिंदगी के कदम सच्चे सुख निर्वाण की ओर उठने शुरू हो जाते हैं और सतत साधना से निर्वाण पद परम सुख को प्राप्त होते हैं। ये था 26वां पद। आइए हम अगला 27वां पद, 27वां गाथा, बग नहीं गाथा, ये तो अपमाग बग है। 27वां गाथा है। बुद्ध कहते हैं अप्रमादी काम भोगों से दूर ध्यानी परम सुख पाता है। अप्रमादी काम भोगों से दूर ध्यानी परम सुख पाता है। गाथा सुनिए। मां पमाद मन्युएथ मां कामरति संधवं अपमतो हि झायन्तो पपोति विपुलं सुखं। बुद्ध कहते हैं प्रमाद मत करो, अपने को प्रमाद में मत जोड़ो, नहीं काम रति में लिप्त हो, काम भोगों में लिप्त होकर मत फंसो। जो व्यक्ति प्रमाद रहित होकर ध्यान करता है वह बहुत सुख पाता है, निर्वाण के परम सुख को पाता है। डोंट गिव अवे टू हिडलेसनेस, डोंट इंडल्ज इन sensual pleasures, only the heedful and meditative attain great happiness। बुद्ध कहते हैं प्रमाद में मत लगे रहो, कामरति में मत डूबे रहो। कामरति काम वासना की भावना को उत्तेजित करने के लिए आसपास का माहौल भरा पड़ा है। अप्रमादी व्यक्ति बार बार इसी पर सोचता विचारता है, शारीरिक सुंदरता को पाने के लिए पागल सा हो जाता है। उसे मालूम है कि उसमें लिप्त होना दुखदायी है, लेकिन वह क्षणिक सुख के लिए सारी सीमाएं लांघ लेता है। उसे दूसरों के सुख पाने की झूठी चाह रहती है, बार बार अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, जिसके परिणाम बुरे ही होते हैं। परिवार और समाज में सम्मान खो बैठता है और सुख शांति की बजाय दुख मोल ले लेता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं। अगला गाथा है 28वां गाथा। बुद्ध कहते हैं प्रज्ञावान धीर व्यक्ति करुणा भाव से देखता है। प्रज्ञावान धीर व्यक्ति करुणा भाव से देखता है। गाथा सुनिए। पमादं अपमादेन यदा नूदति पंडितो पंज्ञा पाशाद मारुयः अशोको शोको निपजं। भगवान बुद्ध कहते हैं पंडित, ज्ञानवान, विवेकशील, प्रज्ञावान व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है, या वह अपने प्रयास, ध्यान, ज्ञान व अनुभव से करता है। प्रमाद से अज्ञान और अंधकार को वह अप्रमाद का दिया जलाकर हटा देता है। बेहोशी, असावधानी, आलस्य को होश, जागरूकता, ध्यान से हटा देता है। वह शोक, दुख, चिंता से मुक्त हो जाता है। ध्यान साधना से प्रमाद के अंधेरे को तोड़कर अप्रमाद का प्रकाश पैदा करता है, तो वह प्रज्ञा के शिखर पर चढ़ाई शुरू कर देता है। वह स्वयं अशोक और धीर वीर बन जाता है। वह प्रज्ञा के ऊंचे शिखर पर, ज्ञान के ऊंचे भवन पर विराजता है, जैसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर आसानी से जमीन पर खड़े लोगों को दूर दूर तक देख सकता है। ऐसे प्रज्ञावान व्यक्ति को जमीन पर खड़े उन लोगों के प्रति दया और करुणा के भाव पैदा होते हैं जो अज्ञानी, अनजान, असावधान, नासमझ हैं, जो सांसारिक चीजों में उलझे हुए हैं, जो राग, द्वेष, मोह, लोभ में फंसकर दुखी हैं, अशांत हैं। प्रमाद को अप्रमाद से हटा देने वाले ऐसे पंडित, ज्ञानी, समझदार व्यक्ति के मन में दुखी, शोकग्रस्त, पीड़ित लोगों को सही मार्ग बताकर उनके कल्याण का भाव पैदा होता है। अगली कथा है
29वां गाथा। बुद्ध कहते हैं प्रज्ञावान अप्रमादी व्यक्ति सबसे आगे हो जाता है। गाथा सुनिए। अपमतोपमतेषु सुतेषु बहुजागरो अबलसंवद सिद्धसो हित्वा याति सुमेधसो। अर्थात प्रमादी लोगों में अप्रमादी, जागरूक व्यक्ति तथा अज्ञान की नींद में सोए हुए लोगों को छोड़कर प्रज्ञा से जागृत प्रज्ञावान सावधान व्यक्ति उसी तरह तेजी से आगे निकल जाता है जैसे कमजोर घोड़ों को पीछे छोड़कर तेज शक्तिशाली घोड़ा आगे निकल जाता है। तो भगवान बुद्ध किस तरह से हमें उदाहरण तथ्यों के साथ उदाहरण दे दे करके और हमें समझाते हैं। अगला गाथा है 30वां। बुद्ध कहते हैं अप्रमाद की सभी प्रशंसा करते हैं। अप्रमाद की सभी प्रशंसा करते हैं। गाथा सुनिए। अपमादेन मघवा देवानं सेठतं गतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गर्हितो सदा। अर्थात अप्रमाद के कारण देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ बना, इसलिए सभी प्रज्ञावान पंडित जन अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद आलस्य असावधानी की सदा निंदा होती है। अगली कथा है 31वां। अप्रमादी बंधनों को जला डालता है। द हेटफुल एडवांस अर्नेस्टनेस लीड्स टू सोवर्निटी। 31वां कथा सुनिए। अपमादरतो भिक्षु पमादे भयदशीवा संयोजनं अनुथुलं दहं अगीव गच्छति। पाली के शब्द हैं, अभी आप हिंदी में सुनिए। जो भिक्षु या अन्य कोई साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद से भय खाता है, प्रमाद से डरकर दूर रहता है, ऐसा साधक अपने छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों बंधनों को आग की तरह जलाते हुए आगे बढ़ता है। जो यह समझ जाता है कि हर क्षण जागृत रहना और मन पर विकारों का मैला जमा नहीं होने देना दुख मुक्ति का मार्ग है, सुख शांति का मार्ग है, ऐसा अप्रमादी साधक राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ जैसे सारे बंधनों को जला देता है और निर्वाण की ओर आगे बढ़ता है। मन की पूर्ण सुख शांति को प्राप्त होता है। अगली गाथा है 32वां गाथा। भगवान बुद्ध कहते हैं अप्रमादी का पतन नहीं निर्वाण के निकट होता है। कभी भी अप्रमादी व्यक्ति पतन की ओर नहीं जाएगा, हमेशा वह निर्वाण के निकटतम से निकटतम चलता चला जाता है। गाथा सुने। अपमादरतो भिक्षु पमादे भयदशीवा अभवो परिहानाय निबानसेव संतिके। अर्थात भिक्षु या कोई साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, प्रमाद से डर कर दूर रहता है, उसका पतन नहीं हो सकता, वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ होता है। प्रमाद ही पतन की जड़ है, प्रमाद ही पतन की जड़ है, सावधानी ही साधना है। अतः सतत ध्यान करने वाला जागरूक साधक प्रमाद में नहीं पड़ता, वह दृढ़ संकल्प के साथ निर्वाण पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये हमने अभी अपमादो बग सुन रहे थे। अगली गाथा हम चित बगो सुनेंगे। तो ये था दूसरा बग और इसमें यहाँ तक अभी तक 32 गाथा हमने सुन लिया है। अगला हम 33वां गाथा चित बगो में शुरुआत करेंगे।
तो आपको कैसा लग रहा है? धम्मपद बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप धम्मपद को जाने समझें, सुखी जीवन जिए, दुख मार्ग से निकलकर सुख की ओर, शांति की ओर आगे बढ़ें। तो आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें। हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अभी जो बाकी 23-24 भाग और हैं वो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। तो आज बस इतना ही। नमो बुद्धाय।